सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मैथ के जो कि चैप्टर नंबर 7 एंड निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे ना। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 को आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, चूँकि देखिए जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति आप लोग उसको क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। आपका इसमें जो है कि आपका क्लास 9th में इसके बारे में ये बताया था क्या, तो आप लोगों ने किस चैप्टर के बारे में क्लास 9th में ये पढ़ा था इसके बारे में कि जैसे कि किसी बिंदु को कैसे ग्राफ पर दर्शाते हैं हम लोग पढ़े थे, वो 9th में पढ़े थे। ठीक, और जो 10th में पढ़ना है, देखिए इसका कुछ हिस्सा क्या कर चुके हैं, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं 9 में, और कुछ हिस्से इसका पढ़ेंगे हम लोग अब 10 में। ठीक, तो देखिए आपका जो क्लास जो 10th में 10 में जो पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है, आपका 3 टॉपिक आएगा। एक दूरी सूत्र आएगा, एक विभाजन सूत्र, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोगों को इस क्लास 10th में जो कि इन तीनों टॉपिक को पढ़ना है। और जो है कि आप क्लास 9th में पढ़े थे क्या, आप लोग क्लास 9th में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, जैसे कि बिंदुओं को क्या करना है, बिंदुओं को किसी ग्राफ पे दर्शाना है, किसी बिंदु को ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, वो सब आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर उसको एक बार दिखा दे रहे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे। तो देखिए मान लीजिए आप कोई एक बिंदु लेते हैं, हम यहाँ पे कोई एक बिंदु 2,5 ले लिए, एक बिंदु -3,1 ले लिए, और फिर कोई एक बिंदु ले लेते हैं और 5,6 ले लिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या लोग 3 कोई बिंदु A B C दिया है, इसको जो ग्राफ बनाने, ग्राफ पर दिखाना, दर्शाने के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ताकि देखते हैं कि इस बिंदु को हम ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हैं। देखिए इसी का आप लोग पता होगा कि ये हम लोग इसको बोलते हैं एक सच, एक सच x डैश, और ये होता है हम लोग का 5 डैश। ठीक है, तब भाई देखिए इस पर कुछ नंबर होता है क्या, ये जो हमारा होता है x अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष की इस दिशा में पॉजिटिव नंबर प्लस सब होता है, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5। ठीक है, और भी आगे तक सब नंबर होते हैं। ठीक, इधर का होता है, इधर हम लोग होता है -1, -2, -3, -4, -5। ओके, अब देखते हैं वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे क्या, इससे भी कुछ नंबर दे दिए जाए, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। ठीक है, इसका नंबर दिखा दिया। देखिए हमें क्या करना है, देखते हैं कि जो ये हमारा बिंदु 2,5 है, वो इस पे ये जो हमारा बिंदु ए दिया है 2,5, इसको दर्शाना है मैं ग्राफ पे, तो इसको कैसे दर्शाएंगे ये सब हम सीखे थे कि कब, क्लास 9th में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए जैसे कि आप जानते हैं किसी बिंदु को जब लिखते हैं क्या, हमारा जो कोई भी बिंदु बनता है, हमेशा कोई भी पॉइंट हमारा जो बनता है वो मिलकर x और y से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें देखिए जैसे यहाँ पे ए बिंदु क्या दिया हम लोग का, इसमें ए पॉइंट जो दिया है 2,5, इसमें क्या करते हैं, जिसमें लोग पहले को मानते हैं x और दूसरे को मानते हैं y, यानी कोई भी हमारा बिंदु कैसे बनता है, कोई पॉइंट हमारा जो बनता है x, y से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका 2,5 है, हमें दिखाना ए बिंदु को इस पे, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए से हमारा x का मान का 2 हो गया और y का मान 5, यानी याद रखिए क्या, जो पहला होता है हमारा x का होता है, जो दूसरा होता है वो हमारा y के लिए होता है। ठीक, तो दिखाते हैं ए बिंदु कहाँ बनेगा इसमें, तो ए बिंदु ने क्या, इसमें x का मान 2 दिया है ना, वो भी कैसा 2 +2। तो देखते हैं एक सच पे चलेंगे 2, वो भी प्लस में चलना है, तो प्लस किधर होता है, जिस साइड होगा उस साइड चलेंगे, यानी 1 2, यहाँ पे हम चल दिए x पे 2, और y पे कितना चलना है, y का मान यहाँ 5 है, तो y पर चलेंगे फिर 5, वही प्लस है तो ऊपर फिर चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 2 चलेंगे कहाँ तक, 5 तक गए, यहाँ पे हम लोग चल दिए। यहाँ पे कौन सा बिंदु हम लोग को मिला, यहाँ पे हमें बिंदु मिला 2,5, यानी जो बिंदु हमारा है कहाँ पे है, ये जो हमारा 2,5 बिंदु का कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्थित होगा। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा बिंदु बी, बिंदु बी हम लोग दिया क्या, -3,1। ठीक है, इसमें भी पहले क्या करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे x और y का मान हमें हमारा क्या क्या है। देखिए जिससे आपका x का मान क्या है -3 और y का मान है 1। ठीक, हमें x पे कितना चलेगा, -3 चलेगा, अभी किस दिशा में, x का मान यहाँ पे -3 है, यानी माइनस में चलेंगे, यानी x का की कौन सी दिशा माइनस होती है, इस दिशा में चलेंगे माइनस, यानी 1 2 3, यहाँ पे चल दी x पे -3। ठीक, और y पे कितना चलना है 1, यानी वो भी किस दिशा में, प्लस वाली दिशा में, ऊपर यहाँ पे चलना है, तो चल देते हैं ऊपर यहाँ तक, और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, आपस में मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बिंदु, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो हमारा यहाँ पे मिलेगा बिंदु -3,1, ये हमारा दूसरा बिंदु। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा बिंदु दिया है 5,6, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो ये देखते हैं। देखिए 5,6 हमारा कहाँ बनेगा, इसमें पर देखेंगे x का मान कितना है, तो x का मान इसमें कितना है 5 है, और y का मान कितना है 6 है,
तो एक्स पे कितना चलेंगे 5, वो भी किस दिशा में एक्स की प्लस, यानी एक्स की यहाँ पर जो एक्स का मान कैसा है 5 है वही प्लस है, तो चलेंगे कहाँ एक्स की प्लस वाली दिशा में, यानी इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक्स पे चल दिए 5 और वाई पे कितना है चलना है 6, यानी किस दिशा में चलेंगे वही प्लस है तो वाई के ऊपर वाली दिशा में। चूँकि यहाँ पे कहाँ तक हम लिखे नंबर 5 तक, तो एक और नंबर बढ़ा दिया जाता है कि 6 हो जाए। इस पर नंबर क्या होता है इनफिनिट होता है ना, अब इसमें आगे भी होगा 6 7 8 9 10 ऐसे आगे चलता जाएगा। क्योंकि हमारा जितना काम रहता है मतलब पॉइंट पे क्या करते हैं नंबर उतने लिख देते हैं। ओके ताकि देखते हैं, देखिए एक्स पे 5 चल दिए, वाई पे कितना चलना है 6, तो चलते हैं वाई पे ये 6 तो ऊपर चला जाए, 6 चल दिए, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये चल दिए वाई पे कितना 6, यहाँ पे कौन सा बिंदु हम लोग मिलेगा 5,6, यानी हमारा तीसरा बिंदु कहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्थित होगा। ओके तो हम क्या कर चुके थे क्लास 9 हम लोग बिंदुओं को ग्राफ पे दिखाना सीख चुके हैं। ओके तो अब आइए देखते हैं कुछ, देखते हैं हम क्लास 10 हम लोग, यानी क्लास 10 में लोग क्या पढ़ना है, कक्षा 10 में क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। आज क्लास 10 में क्या पढ़ें, क्लास 10 हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक है हम लोग दूरी सूत्र के बारे में, दूसरा आपका विभाजन सूत्र, और तीसरा आपका कौन सा है त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें और किन दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालना सीखेंगे, और विभाजन सूत्र निकालना सीखेंगे। ओके इसमें से देखिए, इसमें से आपका जो दूरी का सूत्र आपको मिलेगा किस में, दूरी का सूत्र आपको मिलेगा 7.1 में पूरी तरह से पढ़ने को, और जो विभाजन सूत्र ये आपको मिलेगा कहाँ पे 7.2 में मिलेगा पढ़ने को। ठीक, और जो आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो 7.3 प्रश्नावली में ये आपको मिलेगा। ओके तो ऐसे बार सबके करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आप, देखिए दूरी का सूत्र हम लोग क्या होता है, तो दूरी का जो सूत्र होता है डिस्टेंस का हम लोग जो सूत्र होता है वो ये होता है, रूट में हम लोग होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के दूरी का किन्हीं भी दो बिंदु के बीच का क्या दूरी निकालना रहेगा तो हम इस सूत्र का यूज करके निकाल सकते हैं। ओके जैसे देखिए मानिए यहाँ पे कोई आपका बिंदु कोई दिया, यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु बी दे दिया। ठीक है हमें क्या करना है, इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, यानी क्या करना है इस ए वाले बिंदु और बी बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले सूत्र का हम आसानी से यूज करके इन दोनों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। ओके ताकि कहीं देखते हैं लोग जो हमारा दूरी का सूत्र ये होता है कैसे होता है। ठीक है मान हम लोग याद करें तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है हम यही कहेंगे बेस्ट ये रहेगा कि इसको याद कर लेते हैं, याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देख लिया जाए कि जो हमारे दूरी का सूत्र कैसे निकालता है, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए देखिए माने में क्या करना है, दूरी का सूत्र होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी का मान लीजिए कोई सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका है एक सच है ये, ठीक, और ये हो गया आपका y। अच्छा अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु आपका P है, ले लेते हैं कोई बिंदु P और यहाँ पे एक बिंदु ले लिए Q। ठीक है मानिए हम क्या बिंदु एक P है और यहाँ पे कोई एक बिंदु Q है, हमें क्या करना है इस बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखिए क्या करिए ना, कुछ मान लेते हैं, जैसे P बिंदु का मान लेते हैं कि निर्देशांक क्या होगा, उसको मान लिए x1 y1 मान लिए। ठीक है वैसे क्या करते हैं बिंदु जो Q है इसका भी कुछ मान लेते हैं निर्देशांक, वो मान लिए x2 y2। कुछ अपने मन से क्या कर दिए दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को मान लिए। ठीक अब देखिए हमें क्या करना है, बिंदु P और Q के बीच का दूरी निकालना है, मेन काम क्या करना है ये निकालना है। ये यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से निकलेगा, हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा कि दूरी का सूत्र क्यों यही होता है, हम लोग निकालना यहाँ से सीखेंगे। ओके ताकि देखिए देखते हैं, देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे जो बिंदु P है यहाँ पे x1 y1 है, यानी x पे कितना चल रहा है x1, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा आपका x1, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 और ऊपर कितना चलना है y1, यानी यहाँ से लेकर चलेंगे ऐसे वो ऊपर y1, यानी आपका जो ये दूरी हो जाएगा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो गया आपका y1 हो गया। ओके यानी बिंदु P पे निकाल दिए क्या, बिंदु P पे जितना दूरी जो x पे चला था वो निकाल दिया और y पे जो चलना था वो निकल गया। ठीक है अब देखिए देखते हैं बिंदु Q, तो बिंदु Q को हम लोग क्या माने x2 y2 माने, यानी x पे कितना चलना पड़ेगा हम लोग को x2 दूरी चला जाए।
चलते हैं, इस बिंदु पे कहाँ तक माने, यहाँ तक चल दी, तो यहाँ पे मिला कौन सा बिंदु, यानी यहाँ तक चले थे। जो ये दूरी है हम लोग कहाँ से, ये दूरी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x2 x अक्ष पे, ठीक। और ऊपर चलना है y पे भी, तो y पे कितना चला है y2, यानी y2 चलेंगे न ऊपर से यहाँ तक, ऐसा कुछ यहाँ तक जाएगा, तो इसका ये जो दूरी बनेगा कितना बनेगा, ये आपका बनेगा y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जल्दी इसको ऐसे मिला दिए, इसको जब हम ऐसे क्या कर दिए आपस में मिला दिए, यहाँ पे क्या बन गया आपका, और इसको कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे इसको कुछ नाम दे दिए r, ठीक। तो ये देखिए आपका त्रिभुज बन गया कौन सा, PQR, त्रिभुज बन रहा है आपका, कौन सा त्रिभुज बन गया, PQR, ठीक है। वो भी कैसे त्रिभुज आपका बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग को एक बात याद होगा, ये देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज आएगा तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं दूरी का सूत्र, जिससे हम लोग साबित कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा कि दूरी का सूत्र क्यों यही होता है, इसके अलावा और कुछ और क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए जैसे कि अब हमें क्या करना है, जैसे पी और क्यू के बीच का दूरी निकालना था, और ये हम लोग क्या बना, एक त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना PQR, ठीक है। तो त्रिभुज बना ये समकोण त्रिभुज PQR, जिससे PQ हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ओके, डायगोनल। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का होता है क्या, वो हम लोग को होता है ये, कर्ण का स्क्वायर करते हैं इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो ये देखते हैं, देखिए अब देखिए क्या पर हमें यहाँ पर रखना है कर्ण का मान, तो कर्ण इसमें क्या है, कर्ण हमारा PQ है, कर्ण हमारा PQ। तो एक काम करिए PQ इसका, चूंकि इसका तो हमें पता नहीं है डिस्टेंस, हम लोग फाइंड करना है, इसको नाम दे दिया आपस में DS है, कुछ ही नाम दे देते हैं, कुछ भी मान लिया, D चाहे X कुछ ही मान सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को P से Q के बीच के डिस्टेंस को D मान लिए, तो हमारा कर्ण का मान कितना हो गया, D, कर्ण का मान हो गया D, और कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल क्या, लंब हमारा यहाँ पे QR है, तो चूंकि QR तो इसका दूरी निकालना पड़ेगा, Q से लेकर R तक की दूरी क्या है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से हमारा Q से लेकर X तक की पूरी दूरी क्या है, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी हम लोग का y2 है, ठीक। और ये दूरी कहाँ कितना है, X से लेके R तक, ये दूरी हम लोग का ये y1 है, यानी ये दूरी y1 है और पूरा दूरी y2 है। चूंकि हमें केवल कितना चाहिए, ये वाला दूरी हम लोग चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, तो क्या किया जाए, इस पूरे बड़े वाले दूरी में से जब हम ये छोटा दूरी ये घटा देंगे तो हमारा ऊपर ला नहीं आ जाएगा, जब का पूरा बड़ा दूरी क्या हो गया, y2 हो गया, और ये छोटा सा दूरी कौन क्या दिया है, y1, ये इसके बराबर दोनों आपस में होगा, तो ये हमारा y1 इसके बराबर हो गया, यानी ये हो गया y1, यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, ये निकाल दिया, इसका मान हमारा जो लंब का होगा y2 माइनस y1, उसका आ गया मापांक, और लंब का स्क्वायर है, तो आधार आपका यहाँ से लेकर ये, यानी आधार ये हम लोग का PR है, तो हमें PR का मान चाहिए। तो देखा जाए, देखिए यहाँ से लेकर मान यहाँ पे कोई बिंदु Q है, तो Q से लेके X तक की दूरी कितनी है, Q से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है x2 हो गया, ठीक है। और हमें इसका मान चाहिए केवल, तो क्या किया जाए, इसका और यहाँ से लेके ये दूरी अगर निकाल देते हम, तो हमारा ऊपर वाली दूरी मिल जाएगा। एक काम किया जाए, क्या यहाँ से लेकर इस दूरी में से ये छोटा सा दूरी निकाल देंगे, तो हमारा ये दूरी मिल जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी केवल x1 है, तो x2 से घटा देंगे x1, तो हमारा ये दूरी मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा आधार, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कि यहाँ पे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर को भेजते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है रूट। तो हमारा से ये बन जाएगा क्या, ये हमारे यहाँ से बन जाएगा रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या गया, ये आपका गया दूरी का सूत्र, यानी ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी का सूत्र फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना रहने देते हैं, नहीं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से, ओके। तो मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में।